शीत ऋतु का आगमन हो चुका है। यह मौसम शरीर की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ाता है। यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज हम एक सूत्र के तहत प्राणायाम को आत्मसात करेंगे। यह सूत्र है 1-2। मान लीजिए आप 5 सेकंड श्वास ले रहे हैं तो आपको 10 सेकंड प्रश्वास छोड़ना है। ठीक है, सूत्र याद रखिएगा। हर शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। योग कोई प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, इसलिए अपनी अपनी यात्रा करना होती है। तो इस तरीके से सारे तत्वों को बांध देंगे। ठीक है, इसको हेड पर रख देंगे। सहस्त्रार चक्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जितनी देर आप श्वास ले रहे हैं उससे डबल उसी गति में प्रश्वास छोड़ना है। यानी 5 सेकंड श्वास लिया तो 10 सेकंड एक्सहेल करना है। 10 सेकंड इनहेल किया तो 20 सेकंड एक्सहेल करना है। समझ रहे हैं ना आप? सूत्र नहीं बदलना है। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। मैं 5 सेकंड से यात्रा शुरू कर रहा हूं तो 5 सेकंड में श्वास लूंगा, 10 सेकंड पर श्वास छोड़ूंगा और इसे इसी क्रम में निरंतर बढ़ाते हुए दोहराता जाऊंगा। ठीक है, ऐसा करते करते आपकी श्वास लेने की क्षमता अपने आप बढ़ने लग जाएगी। जितना आप प्रश्वास को गहराई से बाहर छोड़ेंगे, जितना गहराई से, उतना अधिक तेजी से प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ेगी। और सिर्फ शरीर की क्षमता नहीं बढ़ेगी, मन भी शांत होने लगेगा। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि प्राण का मन से क्या संबंध है? तो इस समय हमने जो मुद्रा धारण कर रखी है वो सहस्त्रार चक्र से जोड़ी गई है। सहस्त्रार चक्र यानी हमारे शरीर में सैटेलाइट प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है। ये ठंडा हो गया तो पैर गर्म हो जाते हैं, और पैर गर्म होने का मतलब पेट आपका बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारी बीमारियों के सिर्फ 3 कारण हैं। प्रकृति ने आपको बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। तो दांत का काम आपको देना बंद कर दीजिए। भोजन करते समय हर बाइट को 32 बार चबाइए। हो सके तो टीवी मोबाइल बातचीत से दूर रहिए। ठीक है, फोकस्ड होकर भोजन करिए तो आपका वात बिल्कुल संतुलित रहेगा। गैस से संबंधित बीमारियां आपके शरीर को छू ही नहीं पाएंगी। ठीक है, दोनों समय पेट को साफ रखना है, पित्त दोष नहीं होगा और अच्छा सोचना है। यकीनन प्रकृति की बगिया में मनुष्य साधारण तरीके से नहीं आया है। सारे जीव 100% क्षमता के साथ मौजूद हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। सिर्फ मनुष्य है जिसको प्रकृति ने बैलेंस ब्लैंक करके दिया, ब्लैंक, जीरो।
कि तू यात्रा कर मेरे बच्चे, तू कहां तक चल सकता है, मैंने तुझे अपना अंश बना के प्रस्तुत कर दिया है एज इट इज। यानी सारा जो सौर मंडल आप देख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा आपके शरीर के भीतर समाया हुआ। नहीं यकीन आता तो आप चेक कर लीजिए, जिस सौर मंडल में आप रहते हैं 72% जल है, आपके शरीर में भी इसी अमाउंट पे जल है। फिर पृथ्वी 28% है, ऐसे ही आपके शरीर में मांस, मज्जा, अस्थियां, ऊर्जा, जैसे धरती पर है पेड़ पौधे, पहाड़, रेगिस्तान, इसी तरह से है। आकाश रिक्त है, आपके शरीर में जो रक्त बह रहा, रिक्तता में ही तो बह रहा है। वायु अदृश्य है, आपका अहंकार अदृश्य है, आपको दिखाई नहीं देता। और अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है और आपके शरीर की प्रतिनिधि आंखें हैं। अब ये आंखें बंद हो जाए तो सारा खेल खत्म। आप ब्रेल लिपि से पढ़ तो सकते हैं, मान लो कोई नेत्रहीन है तो ब्रेल लिपि से पढ़ तो सकता है, लेकिन वो अपने पैरों से 100 कदम भी नहीं चल सकता, उसे सहारे की जरूरत है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, ज्ञान दीपक है और भक्ति मणि। ज्ञान परावलंबी है, दीपक परावलंबी है, उसमें प्रकाश तो है, लेकिन कृत्रिम में हवा चलते बुझ जाएगा वो। लेकिन भक्ति स्वयं प्रकाशित है। तो योग की धारा में प्रविष्ट होने के लिए भक्ति को आत्मसात करना होता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों के समन्वित स्वरूप से आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों को जगा सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि सारा संसार आपके भीतर ही समाहित करके प्रकृति ने आपको भारत की भूमि पर, यानी ऋषियों की भूमि पर प्रकट कर दिया है। तो आओ भारत की इस पवित्र भूमि से एक पूरे मानव को आकार देने का अभियान प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पर एक पूर्ण मानव को लाने का अभियान है, जो सरल तरल प्रसन्नचित होकर प्रकृति की बगिया को गुलजार कर सके। सूत्र क्या है आज का? 1 2 5 सेकंड श्वास लिया और कितने सेकंड छोड़ना है? 10 सेकंड। तो श्वास खाली करना सीख लो। आपके भीतर चमत्कार छुपा हुआ है, उससे आपकी मुलाकात होगी। 10 मिनट अगर आप ऐसे बिना शरीर को हिलाए डुलाए वैसे ही बैठ जाइए, कुछ ना करिए, सामने घड़ी रख के या अलार्म करके 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके भीतर क्या छुपा हुआ। ठीक है, तो चलिए ये 1 2 का सूत्र याद रखिएगा और 10 मिनट प्रयोग करिएगा। सारा प्राण उदान वायु बनकर सहस्त्रार चक्र में उड़ने लगा। जैसे आकाश की स्वच्छंदता में पक्षी उड़ते हैं ना, वैसे ही क्या प्रकृति का अद्भुत संयोजन है मानव शरीर को बनाने में। मेरा उद्देश्य बहुत छोटा सा है कि आपका आपसे परिचय करवा दूं कि आप प्रकृति की बगिया में किस उद्देश्य के साथ प्रकट हुए हैं। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।